प्यारे बच्चों, नमस्कार। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था सर्किल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, एक सर्किल में कुल कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.1, जिसमें हमने पहले पढ़ा है उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, यानी जो चीज हमने अभी तक पढ़ी है उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं और उनके आंसर हमें किस तरह से देने हैं। आइए शुरू करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से जो एक एक नंबर के छोटे प्रश्न जो होते हैं वो एक्सरसाइज 10.1 में से ही आते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव, यानी एक सर्किल में कुल कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो एक सर्किल में जो है इनफाइनाइटली मैनी सर्किल हो सकते हैं। मैनी टेंजेंट, एक सर्किल में बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं, क्योंकि सर्किल के एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। और सर्किल के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं, ये जैसे मान लिया अपने पास सर्किल है, तो इस सर्किल के अंदर ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा पॉइंट है, इसलिए हम इनसे ये हर एक पॉइंट से एक एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम एक सर्किल के ऊपर कुल कितने टेंजेंट होते हैं, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट। सेकंड वाला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी अपने को ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। फर्स्ट है ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स, यानी एक टेंजेंट जो होता है वो सर्किल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। हमने पढ़ा था कि टेंजेंट जो होता है वो सर्किल को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इट इन वन पॉइंट। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, केवल एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, यानी अगर कोई लाइन सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, सीकेंट लाइन। तो यहां क्या आ जाएगा, सीकेंट लाइन। हमने डिस्कस किया था, एक लाइन पी क्यू और सर्किल लिया था। अगर वो लाइन सर्किल के बाहर हो सकती है, या फिर सर्किल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, या सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है। अगर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन, तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, सीकेंट लाइन कहेंगे। इससे अगला प्रश्न है ए सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स, ये बात कर रहा है पैरेलल टेंजेंट्स की। आपको यहाँ एक सर्किल दिखाई दे रहा होगा, इस सर्किल के ऊपर हम पैरेलल टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये हमने एक टेंजेंट बनाया तो इसके पैरेलल ये ही टेंजेंट होगा और कोई भी टेंजेंट इसके पैरेलल नहीं होगा। यानी पैरेलल टेंजेंट हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं, दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ए सर्किल कैन हैव टू, यहाँ क्या आ जाएगा, टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। नेक्स्ट है द कॉमन पॉइंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल। कॉमन पॉइंट कौन कौन सा, टेंजेंट का और सर्किल का। जैसे मान लो ये अपने पास एक सर्किल ड्रॉ किया हुआ है, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट और इस सर्किल का कॉमन पॉइंट ये है। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हमने पढ़ा था पीछे कि सर्किल और टेंजेंट के जो कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहां क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 10.1 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इससे आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या दिया हुआ है इसमें, ए टेंजेंट पी क्यू इज एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी सर्किल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्किल है, इसकी रेडियस जो है अपने को दी हुई है, ये लो यहां से, ये रेडियस अपने पास कितनी आ जाएगी, ये दी हुई है 5 सेंटीमीटर। फिर आगे ए लाइन थ्रू द पॉइंट सेंटर ओ, ये जो सेंटर है ना ओ, एट ए पॉइंट क्यू, टेंजेंट पी क्यू है,
और पॉइंट पी एट ए पॉइंट पी, यानी टेंजेंट अगर हम ये ड्रॉ करें यहां से, ये लो टेंजेंट, तो ये पी पॉइंट के ऊपर तो टेंजेंट है, और सेंटर ओ से लेकर के क्या दिया हुआ है, थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, यानी ये जो पॉइंट क्यू है इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं ओ को और क्यू को, तो ये जो डिस्टेंस अपने को ये दी हुई है ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। फिर लेंथ पी क्यू इज, यानी पी क्यू जो है टेंजेंट की जो लेंथ है वो अपने को फाइंड आउट करनी है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। देखिए हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि अगर सेंटर से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। अब ये 90 डिग्री का है, तो ये ट्राइंगल ओ पी क्यू जो है कैसी ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल यदि ये है तो इसमें हम कौन सी थ्योरम यूज में लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम काम में लेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस जो है इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, होता क्या है हाइपोटेन्यूस, यानी जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पर क्या है, ओ क्यू, तो यानी ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है ओपी, तो ओपी का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कौन सा होगा पी क्यू, तो ये पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पर अब इनका जो वैल्यू दी हुई है वो रख देंगे। ओ क्यू जो है कितना है, ओ क्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर बराबर ओपी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये प्लस के 25 है, इसको इस तरफ लाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर है, तो जैसे अपने इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 119, तो यहां से जो पी क्यू की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, √119। और ये ध्यान रखना सभी किस में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये पी क्यू की वैल्यू भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में। यूनिट लगाना मत भूलना बिल्कुल भी। तो इस क्वेश्चन में अपने को पी क्यू की वैल्यू पूछी थी कि कितनी होगी, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसी के साथ ही अपनी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। अब इसके आगे हम इससे आगे वाले भाग में देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। मिलते हैं इससे आगे वाले भाग में। ओके।